उस दिन की जो तोड़क कार्रवाई होगी उसके पीछे कुछ गैर फहमी थी और गैर फहमी की वजह से हो गई। फैसिलिटी होनी चाहिए, इनका भी रेगुलाइज होना चाहिए क्योंकि ये रोजी रोटी देने वाला बिजनेस है, पोल्यूशन नहीं करने वाला बिजनेस है और ये रोज़गार जो है वो कोई गवर्नमेंट दे नहीं रही। साहब ने ये आश्वासन दिया कि जो है वो हम लीगल करेंगे, इलीगल कोई भी हम चीज़ करने को चाहेंगे नहीं, लोगों की तरफ इंसानियत के नाते जरूर देखा जाएगा। पूरे लोग हर्ट हो गए हैं, इतनी बुरी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसे एक ही मांग है कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं गेले 30 साल से, हमारा सब लीगलाइज करो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आज रिसोर्ट जिनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, लगातार कहा जा रहा है कि तोड़क कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों की आज महानगर पालिका के आयुक्त के सामने और प्रथम महापौर राजू पाटिल इन्होंने सभी लोगों को, सारी रिसोर्ट्स के मालिकों को बुलाया था, उनसे बैठक हुई, बातचीत हुई। उस बातचीत के दरमियान किस तरह की राहत मिली है, क्या कुछ बातचीत हुई, आइए बातचीत करते हैं प्रथम महापौर राजू पाटिल जी से, जानते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई। यार रिसोर्ट वालों को बुलाया गया था, ये मामला पूरी तरह चर्चा का विषय है तालुके में, तो क्या बातचीत हुई, क्या तोड़क कार्रवाई होगी या उन्हें सहूलियत मिलेगी, क्या कुछ हुआ उस कैबिन में? वहाँ पे जो रिसोर्ट में टूरिज़्म का बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं वो 100% हमारे यहाँ के प्रॉपर स्थानिक लोग हैं और उनकी खुद की वहाँ पे खेती थी। वो खेती में एग्रो टूरिज़्म मतलब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करके उन्होंने वो टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। एक अच्छा स्पॉट है, अच्छी एक शीशोर है और हम लोग मुंबई के नज़दीक है, विरार तक की लोकल की ट्रेन की फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और आने वाले टूरिस्ट भी जो है वो मिडिल क्लास के टूरिस्ट आते हैं, वन डे टूरिस्ट मैक्सिमम आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रहने के लिए वाले आते हैं और टूरिस्ट जो वहाँ पे रिसोर्ट संभालने वाले लोग हैं उनको पूरा हफ्ता भर अपने लोगों को, स्टाफ को संभालना पड़ता है। ये पूरे टूरिस्ट में लगभग 10-12 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है और ये रोज़गार जो है वो कोई गवर्नमेंट दे नहीं रही कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो टूरिस्ट वाले दे रहे। उस दिन की जो तोड़क कार्रवाई होगी उसके पीछे कुछ गैर फहमी थी और गैर फहमी की वजह से हो गई कि किसी को लगा कि वो मरने वाली जो व्यक्ति थी उसको किसी ने मारा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मरने वाली व्यक्ति जो है वो तो हार्ट अटैक से मर गई है और हार्ट अटैक के मरने के वजह से उसके ऊपर बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट तैयार हो गया और ऊपर से सीएम ऑफिस से कुछ दबाव आया, ऐसा कहा जाता है, मुझे तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मगर उसके वजह से तोड़क कार्रवाई हुई। वो यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट है, मैं दावे के साथ कहूँगा लगभग 90% रिसोर्ट जो है वो इलीगल है, मगर इलीगल भी है तो भी वो रोजी रोटी देने वाले हैं। जैसे स्लम को, एसआरए को गवर्नमेंट में रेगुलाइज करने का जिसे रूल बना है, वैसे हम गवर्नमेंट को हम लोग करस्पॉन्डेंस चालू है, इनके लिए भी कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए, इनका भी रेगुलाइज होना चाहिए क्योंकि ये रोजी रोटी देने वाला बिजनेस है, पोल्यूशन नहीं करने वाला बिजनेस है। इसीलिए हम लोगों ने रिसोर्ट एसोसिएशन के हमारे जो निजाई साहब है, इन्होंने आगे मतलब इनिशिएटिव लेके ये आज की मीटिंग लगाई थी। ये मीटिंग में हम लोगों ने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की है कि हम लोग रेगुलाइज करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे को मार्गदर्शन करना चाहिए, हमें कोऑपरेशन देना चाहिए क्योंकि ये बिज़नेस खाली हमारा नहीं तो हमारे ऊपर 10,000 लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। सर ने क्या सर आश्वासन? आयुक्त साहब ने ये आश्वासन दिया कि जो है वो हम लीगल करेंगे, इलीगल कोई भी हम चीज़ करने को चाहेंगे नहीं, लोगों की तरफ इंसानियत के नाते जरूर देखा जाएगा और इसके बाद में हर जो चीज़ है वो लीगल करने के लिए हम लोग क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके लिए इन लोगों ने एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है, एक वकील की टीम अपॉइंट की है और लीगली हम लोग कैसे हमारे जो रिसोर्ट है वो लीगल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सोचे हैं। क्या लगता है जिस तरह से मानसिक रूप से कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस तरह की तोड़क कार्रवाई और वातावरण? बहुत मानसिक बोले तो पूरा एरिया मतलब 10 गांव है हमारा 10 गांव तो पूरे लोग हर्ट हो गए हैं। इतनी बुरी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसको कि हम लोग को भी हर्ट हो गए। कहीं माहौल गड़बड़ हुआ है, मतलब ऐसा कि डर और दहशत का माहौल है या सब कोई चाहता है कि सब शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा कुछ? सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बिहेव कर रहे हैं सब। अब कोई हमारे ओर से या हमारे गांव वाले ओर से कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी, इतना हमारे प्रशासन से आपको क्या मांग रही है और क्या मांग? हमारे प्रशासन से एक ही मांग है कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं गेले 30 साल से, हमारा सब लीगलाइज करो, बस हमारा सब पूरा कागज़ बराबर है। जो हम बाकी लोग हमारे हैं जिनका इंक्रोचमेंट है गवर्नमेंट लैंड पर, वो भी लीगलाइज करो कि वो 100-150 साल से उधर रह रहे हैं।
और आप ज़मीन कह रहे हैं एग्रीकल्चर इस हिसाब से उनका सब चल रहा है। उन्हें लीगलाइज किया जाए, उन्हें काम करने का मौका दिया जाए बस। ये थे यहाँ पर रिसोर्ट्स के जो फेडरेशन है उसके प्रमुख और साथ साथ राजू पाटिल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ प्रशासन से बैठ के बातचीत हो चुकी है और लीगलाइजेशन किस प्रकार से हो उसका प्रोसेस चालू कर दिया गया है। उसके लिए और प्रोसेस में जिस तरह से कागज़ पत्र लगेंगे उसके लिए काम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस तरह की मांग के बाद आयुक्त की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या इस पर कार्रवाई होगी या इस पर सहूलियत मिलेगी और रिसोर्ट वालों को फिर से अपना पर्यावरण के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।